नमस्कार, जय हिंद सभी को। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं आप सभी अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपके लिए दूसरा टॉपिक लेके आया हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मानव रोग एवं उनके उपचार। कि मनुष्य के अंदर कौन कौन से रोग होते हैं और क्या क्या उनके उपचार हैं। प्यारे बच्चों, और अभी फिलहाल जो हम स्थिति हमारी बनी हुई है वो रोगों की स्थिति बनी हुई है, और एक ऐसा रोग है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बहुत चर्चा का विषय है। पहले भी मैं पढ़ाता था विषाणु वायरस, तब शायद बच्चों को समझ में आया है या नहीं आया होगा। अब 101% पूरे दुनिया को आ रहा है। इधर देखिए, मानव रोग एवं उनके उपचार। प्यारे बच्चों, रोग क्या होते हैं, मेन बात आती है अपनी कि रोग क्या है। तो अगर हम ये कहते हैं कि हम किसी रोग से ग्रसित नहीं हैं, खांसी जुकाम बुखार हमें कुछ नहीं है, और अगर हम स्वस्थ हैं, तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो WHO आपने नाम सुना होगा, और WHO डेली गाइडलाइन WHO की आती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 1948 में हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय है। तो WHO के अनुसार उसने स्वस्थ व्यक्ति की क्या परिभाषा दी थी कि जो व्यक्ति किसी रोग से ग्रसित नहीं है, किसी रोग से ग्रसित नहीं है तथा वो अच्छे होने के मनोभाव रखता है, अच्छा सोचता है, तो उस व्यक्ति को हम कैसा व्यक्ति कहेंगे? स्वस्थ व्यक्ति कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वस्थ व्यक्ति कहेंगे। खांसी जुकाम बुखार कुछ भी नहीं है उसके, लेकिन अगर वो उसकी सोच अच्छी नहीं है, सकारात्मक वो सोचता नहीं है, तो अगर अपने देश हित के बारे में नहीं सोचता है, तो उसके मतलब वो क्या है? मानसिक रोगी है। उसे हम स्वस्थ व्यक्ति नहीं कह सकते। प्यारे बच्चे, जो हम बात कर रहे हैं मानव रोगों की, तो ये मानव जो रोग होते हैं दो प्रकार के होते हैं, जन्मजात रोग और मनुष्य द्वारा अर्जित रोग, उपार्जित रोग। और इन्हीं रोगों को क्या कहते हैं? हीनता जन्य रोग कहते हैं। मानव द्वारा अर्जित रोग की मनुष्य ने स्वयं अपनी गलती, परिवेश, वातावरण, खान पीन के कारण शरीर के अंदर खुद अर्जित किया है, खुद कमाया है। जैसे हम फिलहाल कोरोना कोविड-19 को कमा रहे हैं। पहले हमारी संख्या कितनी सी? 100-200 में थी, लेकिन आज वर्तमान स्थिति 2.5 लाख के समथिंग है। तो इसके मतलब मनुष्य स्वयं अपनी गलतियों के कारण, संक्रमण के कारण अपने अंदर उनको फैला रहा है। तो ये कैसे रोग हैं? मानव द्वारा अर्जित रोग, उपार्जित रोग या हीनता जन्य रोग। हीनता जन्य का मतलब किसी प्रोटीन की कमी से हो सकते हैं, विटामिन की कमी के कारण हो सकते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो गया उसके कारण होते हैं। तो ये सारे रोग कौन से होते हैं? मानव द्वारा अर्जित या उपार्जित रोग। प्यारे बच्चों, में बात करूंगा जन्मजात रोगों की। तो जन्मजात रोग भी दो प्रकार के होते हैं, आनुवांशिक रोग और गैर आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक रोग जेनेटिक्स डिजीज, जो जन्म से, जो माँ के पेट से जो शिशु जन्म लेता है, तो जन्म से ही उसके साथ आ जाते हैं, वो रोग कौन से होते हैं? जन्मजात रोग होते हैं। तो प्यारे बच्चों, वो जन्मजात रोग कौन कौन से हो जाते हैं? जैसे आता है हीमोफीलिया, डिटेल में चर्चा करेंगे। हीमोफीलिया, वर्णांधता, जिसे आप कलर विजन कहते हैं। और प्यारे बच्चों, हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर अगर चोट लग जाए तो उसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। हीमोफीलिया रोग, हीमोफीलिया रोग को शाही डिजीज भी कहते हैं, शाही रोग भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले महारानी विक्टोरिया के हुआ था, है ना। वर्णांधता रोग हो गया। तो ये कैसे रोग हैं? आनुवांशिक रोग है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कंटिन्यू चलते रहते हैं। और अक्सर क्या होता है, जो इनकी वाहक होती है वो महिलाएं होती है, और पुरुषों के अंदर ये रोग जनरेट होते हैं। तो ये कौन से रोग है प्यारे बच्चों? आनुवांशिक रोग है। दूसरी बात मैं करूंगा गैर आनुवांशिक रोगों की। है तो वो जन्मजात रोग, लेकिन वो गैर आनुवांशिक रोग कैसे? एक पीढ़ी में हो गया, हो सकता है अगली पीढ़ी में नहीं हो। जैसे माँ के पेट के अंदर कोई शिशु है और माँ को कोई इंजेक्शन दिया जाए, उस इंजेक्शन, गलत इंजेक्शन का प्रभाव उसके होने वाले बच्चे पर पड़ जाए और बच्चा विकलांग पैदा हो जाए, तो वो रोग है तो जन्मजात, लेकिन क्या है? गैर आनुवांशिक रोग। अगला जो बच्चा होगा वो क्या होगा? बिल्कुल स्वस्थ होगा, वो लंगड़ा नहीं होगा। तो इसलिए जैसे शारीरिक विकलांगता, तो ये रोग कैसे हैं? शारीरिक विकलांगता, गैर आनुवांशिक रोगों की श्रेणी में आते हैं। दूसरी बात बच्चों, बात करते हैं मनुष्य द्वारा अर्जित रोग।
मनुष्य स्वयं अपनी गलतियों के कारण उनको शरीर के अंदर पनपने दे रहा है, शरीर के अंदर कमा रहा है। वो रोग कौन से हो गए? मानव द्वारा अर्जित, उपार्जित और हीनता जन्य रोग। प्यारे बच्चों, अब इसमें क्या आता है? संक्रमित रोग, इन्फेक्टियस डिजीज, इन्फेक्टियस डिजीज, संक्रमण के कारण। और ये कैसे हैं? असंक्रामक, ये संक्रमण के द्वारा नहीं फैलेंगे, ये संक्रमण के द्वारा फैलेंगे। इन्फेक्टियस डिजीज संक्रमण के द्वारा फैलते हैं। तो ये रोग किसके द्वारा होते हैं? कवक के द्वारा होते हैं, प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं, प्रोटोजोआ। प्यारे बच्चों, जीवाणु के द्वारा होते हैं। और किसके द्वारा होते हैं? विषाणु, वायरस के द्वारा होते हैं। विषाणु, दिन रात इसी की चिंता है, वायरस, कि भगवान इससे बचा ले, बाकी के सारे सिस्टम सही कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, ये जो रोग होते हैं ये इन्फेक्शन के द्वारा होते हैं। कब हम डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे दाद, खाज, खुजली, मलेरिया, बुखार, विषाणु के द्वारा आप देख ही रहे हो, वायरस के द्वारा, संक्रमण के द्वारा, इन्फेक्शन के द्वारा, खांसने, छींकने से, किसी वस्तुओं को छूने से, इन्फेक्शन के द्वारा ये रोग फैल रहे हैं। तो ये कौन से रोग कहलाते हैं? संक्रमित रोग कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, दूसरा क्या है हमारा? ये क्या है? असंक्रामक, नॉन इन्फेक्टियस डिजीज, नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। तो ये कौन से रोग होते हैं? जैसे अगर मान लो किसी में विटामिन ए की कमी आ गई, उसकी नजर कमजोर हो गई, आंखों की दृष्टि बाधित हो गई, तो इसके मतलब ये नहीं कि इन दूसरे पड़ोसी की हो जाएगी। इसके मतलब ये कैसे? असंक्रामक रोग है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर खुद के अंदर है, उसी के अंदर होगा। किसी के साथ पास बैठने से, खाना खाने से वो रोग किसी दूसरे के अंदर अटैच नहीं होगा। जैसे मैं बात कर रहा हूं रतौंधी की, दूसरी बच्चों में बात कर रहा हूं, कई बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, उस रोग को क्या कहते हैं? रिकेटस रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकेटस रोग कहते हैं। किसी बच्चे के अंदर प्रोटीन की कमी हो गई, प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला जो रोग है क्वासी-ओरकर है। क्या है? क्वासी-ओरकर। ये रोग क्या होते हैं? किसी खान पीन के कारण हमारे शरीर के अंदर पनपते हैं। लेकिन अगर हम पड़ोसी के साथ बैठे हैं, पड़ोसी के साथ खाना खा रहे हैं, तो पड़ोसी को नहीं होगा। अगर मान लो किसी विटामिन की कमी के कारण किसी के बाल सफेद हो गए, तो पड़ोसी के साथ वो दिन रात बैठा रहे, लेकिन पड़ोसी के बाल सफेद नहीं होंगे। तो ये रोग कौन से होते हैं? असंक्रामक रोग होते हैं। ये हमारे खान पीन, वातावरण पर निर्भर करते हैं। प्यारे बच्चों, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं वो है, तो क्या जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारे संक्रामक रोग। और संक्रामक रोगों की बात करूंगा तो वो कौन कौन से होंगे? कवक के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा। और हम इन चारों सूक्ष्म जीवों के द्वारा इनका अध्ययन भी करेंगे। और इनके समथिंग होने वाले 36 से 40 रोग हम इनके बारे में पढ़ेंगे। और मेरा ये वादा है, आपको विद ट्रिक के साथ इन 40 रोगों को पढ़ाऊंगा। कहाँ क्या कवक होता है, कवक के द्वारा कैसे रोग होता है, प्रोटोजोआ क्या होता है, जीवाणु क्या होता है, विषाणु क्या होता है, कौन कौन से रोग इसके द्वारा होते हैं। प्यारे बच्चों, मैं स्लाइड में आ रहा हूं, आप एक बार इस पर नजर मार लीजिए। और आपकी प्रतिक्रियाओं का तो हमेशा इंतजार रहता है, कमेंट में हाँ में आप जरूर बताइए। कवक, फंजाई या फफूंद के द्वारा होने वाले रोग पढ़ेंगे। प्यारे बच्चे, कवक होता क्या होता है? ये कवक क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है। क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है। और ऐसी कोशिकाएं जो प्रॉपर अपना काम नहीं कर पाती है, प्रॉपर जिनका विकास नहीं हो पाता, वो ऐसे सूक्ष्म जीवों के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, मैं बात करूंगा इसकी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर केवल कवक का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है? कवक, फंगस कह दो, फफूंद कह दो, ये क्या होते हैं? फंजाइस होते हैं। और ये क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। और कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो प्रॉपर विकसित नहीं हो पाती, वो क्या होते हैं? सूक्ष्म जीवों में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं? वो मनुष्य के अंदर बहुत से रोग उत्पन्न करते हैं। प्यारे बच्चों, मैं बात करूंगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर कवक, फंजाई, फंगस का अध्ययन किया जाता है, स्पेशल किसका अध्ययन? कवक का अध्ययन, वो क्या कहलाती है? माइकोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? माइकोलॉजी कहलाती है। माइकोलॉजी कहलाती है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर कवक का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? माइकोलॉजी। प्यारे बच्चों, इस माइकोलॉजी का जो अर्थ निकलेगा वो क्या निकलेगा? कवक विज्ञान निकलेगा। क्या निकलेगा? कवक विज्ञान। तो आपको ऐसे इस प्रकार तो देगा ही नहीं कि कवक का अध्ययन कहलाता है और आपको दे दिया कवक विज्ञान, तो आप पहली मुलाकात के अंदर कर दोगे। इतना एग्जाम इतना पागल नहीं है। वो क्या देगा? माइकोलॉजी का संबंध किससे है?
कवक से, जीवाणु से, विषाणु से, कोशिका से। तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? कवक से अध्ययन। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि कवक के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। प्यारे बच्चों, कवक के द्वारा होने वाले रोग हैं गंजापन। गंजापन आप सभी जानते हो, हम 9वीं की 10वीं क्लास की तरह नहीं पढ़ेंगे कि गंजापन के लक्षण कि बाल उड़ जाते हैं, रोगी को एक अलग कमरे में रखना चाहिए। हम एग्जाम की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से पढ़ते हैं। और ये प्रतियोगी परीक्षाओं का एक नियम है कि जो बच्चा स्मार्ट तरीके से पढ़ता है, प्यारे बच्चों, हमारा जो वर्किंग होता है वो 2 तरीके से वर्किंग करते हैं हम अपने सामान्य जीवन के अंदर। एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। कई बच्चे पढ़ते जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता, बहुत सारी किताबें पढ़ ली है। और कई बच्चे ऐसा करते हैं, बहुत अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग और जो मेन महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उन पर चर्चा करते हैं, उन पर पढ़ते हैं और साथी बच्चों से उसी बात पर डिस्कस करते हैं और वो बच्चे उनसे बेहतर रिजल्ट दे पाते हैं। प्यारे बच्चों, में स्मार्ट बनना है। इधर देखो, गंजापन किसके द्वारा होता है? कवक। ये तो आपको याद रखना ही रखना है कि गंजापन रोग किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा। लेकिन प्यारे बच्चों, जब एग्जाम का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है तब वो आपको ये सारे क्या है? कवकों के प्रकार हैं। तो वो क्या देगा? किस कवक के द्वारा होता है? तो गंजापन कवक के द्वारा होता है। लेकिन किस कवक के द्वारा? टीनिया कैपिटस नामक कवक के द्वारा होता है। टीनिया कैपिटस नामक कवक के द्वारा होता है। दूसरा है प्यारे बच्चों, दाद खाज खुजली। दाद खाज खुजली सभी जानते होंगे, लक्षण आपको पता है। प्यारे बच्चों, किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। लेकिन किस कवक के द्वारा? ट्राइकोफाइटोन नामक कवक के द्वारा होता है। तीसरा है प्यारे बच्चों, एथलीट फुट। अब आपने नहीं सुना होगा बच्चों ने नाम कि एथलीट फुट क्या होता है। प्यारे बच्चों, जो हमारा पैर होता है और पैर का ये वाला भाग होता है जो उंगलियों के बीच का होता है, इन पे इन्फेक्शन हो जाता है, इनमें छोटे छोटे ऐसे छाले टाइप से हो जाते हैं। तो एथलीट फुट किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा। लेकिन किस कवक के द्वारा होता है? ट्राइकोफाइटोन नामक कवक के द्वारा होता है। ये दोनों सेम है। क्या है? दोनों सेम है। ट्राइकोफाइटोन नामक कवक के द्वारा होता है। प्यारे बच्चों, दूसरा क्या है? टीनिया क्रूसिस। टीनिया क्रूसिस, शरीर पर छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, लाल चकत्ते बन जाते हैं। वो किसके लक्षण होते हैं? टीनिया क्रूसिस के लक्षण होते हैं। और टीनिया क्रूसिस किसके द्वारा होता है? प्यारे बच्चों, कवक के द्वारा होता है। लेकिन जब ये पूछा जाए टीनिया क्रूसिस किस कवक के द्वारा होता है, तो वो क्या है? ट्राइकोफाइटोन रूबरून नामक कवक के द्वारा होता है। प्यारे बच्चों, दमा, इसको बहुत सभी बच्चे जानते होंगे, गांवों के अंदर, बूढ़े बड़ों के अंदर होता है दमा रोग। दमा किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। लेकिन किस कवक के द्वारा? एस्परजिलेसिस नामक कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एस्परजिलेसिस नामक कवक के द्वारा होता है। प्यारे बच्चों, हम कितने रोग पढ़ेंगे? टोटल 40 रोग पढ़ेंगे। अब हमने कितने पढ़े हैं? 5 रोग पढ़े हैं कवक के द्वारा। ये हमने 5 रोग पढ़े हैं। अब एग्जामिनर क्या करेगा? कोई एक इनमें से उठा लेगा। सपोज करो ये उठा लिया कि एथलीट फुट किसके द्वारा होता है। ऑप्शन में क्या डालेगा? वो कवक डाल देगा, जीवाणु डाल देगा, विषाणु डाल देगा और क्या डाल देगा? प्रोटोजोआ डाल देगा। ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जब आपको कंफर्म पता होगा कि एथलीट फुट निम्न में से किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। प्यारे बच्चों, ये आप भले याद ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको ये याद होना ही चाहिए कि कवक के द्वारा ये सारे रोग होते हैं। बहुत ही शानदार इनकी एक ट्रिक है, आपके लिए लेके आ रहा हूं उसको मैं। आप देखिए, खाए फ्रूट। खाए फ्रूट, हालांकि गंजों की शादी नहीं होती, अगर हो भी जाती है फिर उसको फ्रूट खिलाएंगे क्योंकि विटामिन ए उसको ज्यादा चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी क्या है? ट्रिक है। क्या है? ट्रिक है। तो गंजा, तो इससे क्या बनेगा? गंजापन बनेगा। क्या बनेगा? गंजापन। इससे क्या बनेगा बच्चों? दाद बनेगा। क्या बनेगा? दाद बनेगा। इस दे से क्या बनेगा? दमा बनेगा। क्या बनेगा? दमा। इस खे से क्या बनेगा बच्चों? खाज बनेगी। खाज कह दो या क्या कह दो? खुजली कह दो। क्या कह दो? खाज कह दो या खुजली कह दो। इस ए से प्यारे बच्चों क्या बनेगा? एथलीट फुट बनेगा। क्या बनेगा? एथलीट फुट। और इस टी से क्या बनेगा? टीनिया क्रूसिस। टीनिया क्रूसिस। हो गए हमारे 5 रोग। गंजा, दामाद, खाए फ्रूट, गंजापन, दाद, दमा, खाज, एथलीट फुट, टीनिया क्रूसिस। और जब आप इन चीजों को बार बार पढ़ोगे,
बार बार घर पे जाके पढ़ना है भाई कवक के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजापन, दाद, खाज, खुजली, एथिलीन फूड, टीनिया क्रूस और दमा, तो ये रोग किसके द्वारा होते हैं? कवक के द्वारा होते हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें से किसी को कोई दिक्कत आगे नहीं। अब अगला पढ़ेंगे हम प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग। देखिए इधर प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग हम क्या पढ़ चुके हैं अब तक? कवक के द्वारा होने वाले रोग पढ़ चुके हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या होता है कि प्रोटोजोलॉजी कहलाता है इसका अध्ययन। और ये क्या होते हैं? एक कोश के जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं जो कोशिका के अंदर, जो मनुष्य के अंदर क्या फैलाते हैं? रोग फैलाते हैं। तो इसमें से प्यारे बच्चों पहला जो प्रोटोजोआ के द्वारा जो होने वाला रोग है वो क्या है? काला अजार है। अब आपने नाम नहीं सुना होगा प्यारे बच्चों, ये क्या होता है? बुखार ही होता है। क्या होता है? बुखार होता है। अब आपने नाम क्यों नहीं सुना होगा? सपोज करो आपको कभी हो भी गया हो और आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से आप कैसा, मुझे बुखार हो रहा है, क्या आप कभी बताते हो क्या मुझे मलेरिया वाला बुखार है, कालाजार वाला बुखार है, या गर्म बुखार है, ठंडा बुखार है? आपको क्या पता। तो प्यारे बच्चों ये क्या होता है? कालाजार बुखार होता है। किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। लेकिन प्यारे बच्चों जब आपसे ये पूछा जाए कि काला अजार रोग किस प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, तो इतने सारे प्रोटोजोआ के नाम है, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन कब पूछे जाते हैं? जब एग्जाम का बहुत एक स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। तो कालाजार जो रोग होता है वो होता है लिस्मनिया डोनोवानी, लिस्मनिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। अब प्यारे बच्चों अगर एक दूसरी बात आती है इसके अंदर, बहाक। बहाक अगर मैं ये कहूं कि कालाजार रोग किसके द्वारा होता है तो आप तुरंत कहोगे सर प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। अगर मैं कहूं कि कालाजार रोग किस प्रोटोजोआ के द्वारा होता है तो आप क्या कहोगे? लिस्मनिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। लेकिन प्यारे बच्चों बहाक, बहाक का मतलब होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला कौन है? तो इसका जो कालाजार रोग का जो बहाक है वो क्या होता है? सैंड फ्लाई, जो बालू मक्खी होती है वो क्या करते हैं? उनके काटने से ये एक जगह से दूसरे जगह पर इस रोग को फैलाने का मुख्य कार्य करती है। कालाजार बुखार होता है, लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है, जो हमारा यकृत और लीवर होता है इनका सूजन वगैरह आ जाती है और पीलिया जैसा ये रोग होता है। दूसरा प्यारे बच्चों क्या होता है? निंद्रा रोग। क्या है? निंद्रा रोग, स्लीप डिजीज कहते हैं। तो ये किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। अब ये निंद्रा रोग है, इसमें क्या होगा? सीधी सी बात है, निंद्रा नाम से पता चल रहा है, तो इसमें क्या होगा? नींद आने लगेगी। नींद तो आती है प्यारे बच्चों। मैं इस बात को थोड़ा टेक्निकल इस प्रकार से कह सकता हूं विज्ञान की भाषा में कि निंद्रा रोग के अंदर मनुष्य की शारीरिक एवं मानसिक निष्क्रियता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? निष्क्रियता। ना तो उसका फिजिकली कोई काम करने का मन करता है, ना ही मेंटली रूप से वो प्रिपेयर होता है, ना उसका कोई काम करने का मन करता है। एक होता है सक्रियता, एक होता है निष्क्रियता। तो निष्क्रियता उस काम के प्रति बढ़ जाती है। ये किसके द्वारा होता है? निंद्रा रोग प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा। लेकिन किस प्रोटोजोआ के द्वारा होता है? ट्रिपेनासोमा बुर्की नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ट्रिपेनासोमा बुर्की नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। दूसरी बात प्यारे बच्चों, इस निंद्रा रोग का बहाक, बहाक का मतलब इसको फैलाने वाला, जैसे इसमें था, तो निंद्रा रोग का बहाक क्या होता है? सीसी मक्खियां होती है। क्या होती हैं? सीसी मक्खियां। सीसी मक्खियों के काटने से विशेष प्रकार की मक्खियां होती हैं जिनके कारण ये रोग हो जाता है। प्यारे बच्चों इसमें नोट डालने वाली क्या बात है कि इस रोग को अफ्रीकन रोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अफ्रीकन डिजीज या अफ्रीकन रोग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सीधी सी बात है, ये सीसी मक्खी ज्यादातर कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका के अंदर पाई जाती है। तो इसके मतलब वो रोग भी कहाँ होगा? अफ्रीका के अंदर होगा। इसलिए निंद्रा रोग को क्या कहा जाता है? अफ्रीकन रोग भी कहा जाता है। तीसरी बात मैं कर रहा हूं पेचिस रोग की। पेचिस नाम नहीं सुना होगा आपने, पेचिस। और वैसे इसके लक्षण वगैरह आप सारी चीज जानते हैं। प्यारे बच्चों ये किसके द्वारा होता है? पेचिस प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। और ये किसके, कौन से प्रोटोजोआ के द्वारा? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। अब इसको क्या कहा जाता है? अमीबीय दस्त की बीमारी कहा जाता है। पेचिस में क्या आता है? उल्टी, दस्त वगैरह, ये पेट में ऐंठन वगैरह ये होती है। ये पेचिस रोग के क्या होते हैं? लक्षण होते हैं। दूसरी बात, अगला जो रोग है वो है पायरिया रोग। पायरिया रोग किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। लेकिन जब ये पूछा जाए कि पायरिया रोग किस प्रोटोजोआ के द्वारा होता है तो प्यारे बच्चों एंट अमीबा जिंजीबेलिस नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। एंट अमीबा
जिंजीबेलिस नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। पायरिया में क्या होता है, मसूडो में इन्फेक्शन हो जाता है, मसूड़ों से खून आने लग जाते हैं, मसूड़ों की जो जड़ें होती हैं, हमारे दांतों की जड़ें होती हैं, वो कमजोर होने लग जाती है। ये पायरिया के क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। प्यारे बच्चों, अगला है श्वेत प्रेदर। श्वेत प्रेदर, श्वेत प्रेदर को क्या कहते हैं, ल्यूकोरिया कहते हैं। श्वेत प्रेदर प्यारे बच्चों महिलाओं में होने वाला एक जननांग रोग होता है, तो ये पुरुषों के अंदर नहीं होता है। तो श्वेत प्रेदर, जैसे गांवों के अंदर सफेद पानी है, ऐसे प्रकार की बीमारी भी कहा जाता है। तो श्वेत प्रेदर किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। श्वेत प्रेदर को हम क्या कहते हैं, ल्यूकोरिया कहते हैं। और ये किसके द्वारा होता है, ट्राइकोनोमास वेजिनेलिस नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। एक होता है ल्यूकोरिया और एक होता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया, तो प्यारे बच्चों ल्यूकेमिया एक रक्त कैंसर होता है, ब्लड कैंसर होता है। कभी पूछा जाए ल्यूकोरिया किसके द्वारा, तो ल्यूकोरिया श्वेत प्रेदर एक ही बात होती है, जो किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। तो एक बार मैं साइड में हट रहा हूं, आप इसको एक बार देख लीजिए। जो हमारा छठा रोग है वो है प्यारे बच्चों मलेरिया। आपने खूब इसका नाम सुना होगा, मलेरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मलेरिया रोग। मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। लेकिन अब ये पूछा जाए कि किस प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, तो प्यारे बच्चों ये होता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है प्यारे बच्चों, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। लेकिन अगर हमसे कोई जनरली इस बात को पूछे कि मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है, हम तुरंत किसके द्वारा कह देते हैं कि मच्छर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, मच्छर के द्वारा होता है। प्यारे बच्चों, जब आपसे अक्सर एग्जामिनर को क्या दे देता है, हमारा जब भी क्वेश्चन आता है कि मलेरिया रोग होता है, तो प्यारे बच्चों वो प्रोटोजोआ भी देगा आपको और क्या देगा, उस मच्छर का नाम भी देगा। अगर प्रोटोजोआ नहीं देगा तो पूरा देगा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। तो ध्यान रहे, अगर मैं डायरेक्ट पूछूं कि मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। अगर मैं पूछूं किस प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। लेकिन जब यह पूछा जाए कि मलेरिया रोग का वाहक क्या है, तो प्यारे बच्चों मलेरिया रोग का वाहक है मादा एनोफिलीज। मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। क्या होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। कई बच्चे तो सोच रहे होंगे सर ये मादा मच्छर ही क्यों काटता है। अगर लाइव क्लास होती और मैं फेस टू फेस बच्चों को पढ़ा रहा होता तो बच्चे अक्सर ऐसे क्वेश्चन कर जाते हैं कि सर मादा मच्छर क्यों काटता है। तो मैं इस बात को बताना चाहूँगा प्यारे बच्चों, मादा मच्छर को अपने अंडों को सेकने के लिए ज़्यादा एनर्जी पावर की जरूरत होती है, इसलिए वो मनुष्य को काटता है, इसलिए ये मच्छर ही काटते हैं। तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। या मैं ऐसे कहूँ कि मलेरिया रोग का वाहक क्या है, मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। प्यारे बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये ज़्यादा। लक्षण क्या होते हैं, बुखार तो आता ही है, लेकिन बुखार के साथ हमें क्या लगती है, कपकपी लगती है। क्या लगती है, कपकपी लगती है, शरीर वाइब्रेट होने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है प्यारे बच्चों, हमारे ब्लड के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हमारे शरीर में जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल 90% होती है, और इस आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो जब ये प्रोटोजोआ हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेस करता है हमें, तो ये क्या करता है, जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। जो हमारा जो टेम्परेचर होता है, शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस, या उसको क्या कह सकते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो हमारे शरीर के अंदर जो हमारे ब्लड का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 38 डिग्री सेल्सियस। तो जब ये हीमोग्लोबिन टूटकर अपने छोटे छोटे टुकड़ों में अलग हो जाता है, जैसे मैं ऐसे कहूँ किसी क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, सर्दी का मौसम है, 100 बच्चे बैठे हों, लेकिन जब मैं उन्हें बहुत दूर दूर बैठा देता हूं तो उन बच्चों को एक सर्दी लगेगी। इसके मतलब उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो ये हीमोग्लोबिन छोटे छोटे टुकड़ों में दूर हो जाता है,
जिसके कारण क्या होता है, शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है और हमें क्या लगती है, कपकपी लगती है। प्यारे बच्चों, इसकी जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, क्वेश्चन खूब पूछा गया है कि मलेरिया रोग की खोज किसने की। तो मलेरिया रोग की जो खोज की थी वो किसने की थी, रोनाल्ड रोस ने की थी। किसने की थी, रोनाल्ड रोस ने की थी। या प्यारे बच्चों, इस बात को ये कह सकते हैं, क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि ये किसने बताया कि मलेरिया रोग मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया रोग मच्छर के काटने से होता है, ये बताने वाला भी कौन था, रोनाल्ड रोस था। इसी ने बताया था कि जो मलेरिया रोग होता है वो किसके काटने से होता है, मच्छर के काटने से होता है। ये डायरेक्ट ये भी पूछ सकते हैं कि मलेरिया रोग के खोजकर्ता कौन है, रोनाल्ड रोस है। मलेरिया रोग के खोजकर्ता कौन है, रोनाल्ड रोस है। और इसकी जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि मलेरिया के उपचार के लिए किसकी दवा दी जाती है, कुनैन की गोलियां दी जाती है। किसकी गोलियां दी जाती हैं, कुनैन की गोलियां दी जाती हैं। राजस्थान पुलिस में पूछा था कुनैन किस पेड़ से प्राप्त होता है, और एक क्वेश्चन था कि मलेरिया के उपचार के लिए किसकी गोलियां दी जाती है, कुनैन। प्यारे बच्चों, पश्चिम राजस्थान में एक वृक्ष पाया जाता है, उस वृक्ष की छाल से कुनैन की गोलियां प्राप्त हो जाती है, और उस पेड़ का नाम है सिनकोना। क्या नाम है, सिनकोना। सिनकोना की छाल से, जो उसकी छाल होती है, सिनकोना की छाल से कुनैन प्राप्त किया जाता है, उसकी गोलियां मलेरिया के अंदर दी जाती है। तो ये मलेरिया रोग इंपॉर्टेंट है। हमने जो ये रोग पढ़े हैं, प्रोटोजोआ के द्वारा 6 रोग पढ़े हैं, 5 हम कवक के द्वारा पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके द्वारा प्रोटोजोआ की जो ट्रिक है, हम ट्रिक के द्वारा उसको कैसे याद करते हैं। प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग, और ये क्या है प्यारे बच्चों, ट्रिक है। क्या है, ट्रिक है। अब ट्रिक क्या है, कल आम पानी में पका से। ट्रिक क्या है बच्चों, कल आम पानी में पका से। ये किसकी ट्रिक है, प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग की ट्रिक है। इस कैसे क्या बन गया प्यारे बच्चों, काला अजार बन गया। क्या बन गया, काला अजार बन गया। इस ऐसे क्या बन गया, अमीबी पेचिस बन गया। क्या बन गया, अमीबी पेचिस बन गया। पा से क्या बन गया, पायरिया बन गया। क्या बन गया, पायरिया बन गया। इस नी से क्या बन गया, निंद्रा रोग बन गया। क्या बन गया, निंद्रा रोग बन गया। इस में से प्यारे बच्चों क्या बन गया, मलेरिया बन गया। क्या बन गया, मलेरिया बन गया। और इससे से क्या बन गया, श्वेत प्रदर बन गया। क्या बन गया, श्वेत प्रदर बन गया। तो ये हमारे 6 रोग हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 रोग ये हमारे बन चुके हैं। तो ये हमने पहले भी कवक में पढ़ा था कि गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजापन दाद खाज खुजली एथिड फूड टीनिया क्रुस किसके द्वारा होते हैं, कवक के द्वारा होते हैं। तो उसी प्रकार से प्रोटोजोआ के द्वारा जो ट्रिक है वो क्या है, कल आम पानी में पका से। काला अजार, अमीबी पेचिस, मलेरिया, पायरिया, श्वेत प्रदर, निंद्रा रोग ये किसके द्वारा होते हैं, प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं। तो प्यारे बच्चों, टोटल जो रोग हो गए हमारे कितने हो गए, 11 हो गए। हमें कितने पढ़ने हैं, 40 पढ़ने हैं। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जीवाणु विषाणु के सारे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन क्वेश्चन कैसे आता है, सपोज करो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया कि पायरिया रोग किसके द्वारा होता है, ऑप्शन क्या डाल दिया, वही डाल देगा, कवक, जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ। तो आपको जो पक्का पता होगा पायरिया रोग प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, तभी आप कर पाओगे। पढ़ना बच्चों आपको है, तो आपको ये ट्रिक भी याद करनी पड़ेगी।